हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड फार्मासिस्ट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फार्माको स्टूडियो। आज हम देखेंगे फार्मास्यूटिक्स के चैप्टर नंबर 2 पैकेजिंग मटेरियल को, जिसका ये पार्ट 3 होगा, जिसमें हम प्लास्टिक के बारे में डिस्कस करेंगे। इस लेक्चर के पार्ट 1 और पार्ट 2 हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जिसका लेक्चर आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज़ प्लास्टिक, टाइप्स ऑफ प्लास्टिक्स, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ प्लास्टिक एज अ पैकेजिंग मटेरियल। ये सब हमको इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं प्लास्टिक्स। प्लास्टिक्स आर हायर मॉलिक्यूलर वेट पॉलीमर ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन। मतलब प्लास्टिक जो होते हैं हमारे हायर मॉलिक्यूलर वेट के पॉलीमर होते हैं, जो कि जिसमें लॉन्ग चेन मौजूद होती है। दैट कैन बी मेल्टेड फॉर्म इनटू अ डिज़ायर शेप। मतलब हम इसे मेल्ट करके एक डिज़ायर्ड शेप में फॉर्म कर सकते हैं या फिर कन्वर्ट कर सकते हैं। और इसे जब हम कूल करते हैं, मतलब सॉलिडिफाइड ड्यूरिंग कूलिंग करने के बाद इसको हम सॉलिडिफाइड कर सकते हैं। अब देखते हैं हम फीचर ऑफ प्लास्टिक मटेरियल सच एस। अब इसके फीचर क्या क्या होते हैं। इनएक्सपेंसिव, मतलब ये चीप होता है, कॉस्ट में चीप होता है, ज़्यादा महंगा नहीं होता है। स्ट्रॉन्ग, ये स्ट्रॉन्ग होता है। ड्यूरेबल होता है, बहुत ज़्यादा टाइम टिकता है। कोरोजन रेजिस्टेंस विथ हाई थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल आइसोलेशन प्रॉपर्टीज़। कोरोजन नहीं होता है, कोरोजन रेजिस्टेंस होता है, मतलब इसे कोरोजन नहीं लगता है। और हाई थर्मल, मतलब हाई हीट को ये सहन कर सकता है। इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन की जैसे ये इसकी प्रॉपर्टी है, तो मेक देम टू बी यूज वाइडली इन फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग इंडस्ट्री। ये जो भी इसके फीचर्स है, प्लास्टिक मटेरियल के जो भी फीचर्स है, इसी की वजह से ये वाइडली, मतलब ज़्यादा तौर पे फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग में या फिर इंडस्ट्री में ये एज अ पैकेजिंग यूज़ होता है। अब हम देखते हैं एडवांटेजेस ऑफ प्लास्टिक्स। फर्स्ट नंबर पे आता है प्लास्टिक्स आर इजी टू मैन्युफैक्चर। मतलब एज कम्पेयर टू अदर पैकेजिंग मटेरियल, ये मैन्युफैक्चरिंग के लिए ईजी है। प्लास्टिक आर इजी टू रिसाइकल, मतलब इसे इजीली रिसाइकल किया जा सकता है। प्लास्टिक्स आर अवेलेबल इन डिफरेंट क्वालिटीज़, ये डिफरेंट क्वालिटीज़ में हमें अवेलेबल है। प्लास्टिक्स आर इकोनॉमिकल इन नेचर, मतलब ये इकोनॉमिकल है। मतलब अगर कमर्शियली हम इसे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में अगर इसे मैन्युफैक्चर या फिर यूज़ करते हैं तो ये इकोनॉमिकल है, मतलब कॉस्ट में जो ये चीप है। प्लास्टिक है सफिशिएंट मैकेनिकल स्ट्रेंथ, इसकी जो मैकेनिकल स्ट्रेंथ है वो सफिशिएंट है। ये किसी भी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट को ईजीली स्टोर करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट है प्लास्टिक्स आर अनब्रेकेबल इन नेचर। मतलब ये अनब्रेकेबल है, ये टूटता नहीं है। इसे कितना भी जोर से पटके कुछ भी करें, ये अनब्रेकेबल है। प्लास्टिक इज़ प्रेफर्ड ओवर अदर पैकेजिंग मटेरियल। मतलब एज़ कम्पेयर टू अदर पैकेजिंग मटेरियल, प्लास्टिक को सबसे पहले प्रेफर्ड किया जाता है, क्योंकि उसके फीचर्स की वजह से। प्लास्टिक्स आर नॉन फ्रगाइल एंड लाइट इन वेट। मतलब प्लास्टिक जो हमारा नॉन फ्रगाइल है। नॉन फ्रगाइल मतलब कैसे, जो ग्लास होता है, ग्लास हमारा क्या होता है, फ्रगाइल होता है, वो जल्दी से टूट जाता है, उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। लेकिन प्लास्टिक से ये कैसा है, नॉन फ्रगाइल है, इसके टुकड़े टुकड़े नहीं होते हैं। एंड लाइट इन वेट, मतलब लाइट इन वेट में जो ये हल्का होता है, इसी को हम क्या कहेंगे, लाइट इन वेट। प्लास्टिक्स हैव गुड सेलिंग प्रॉपर्टीज़। प्लास्टिक जो है इसकी सेलिंग प्रॉपर्टी जो है वो गुड होती है। मतलब किसी भी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट को अगर हम उसमें रखते हैं, बाद में अगर उसे सील करने की अगर हमें ज़रूरत होती है, जो हमें नेसेसरीली होता है, तो वो सीलिंग प्रॉपर्टी इसकी ईजीली हम उसे सील कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ प्लास्टिक्स। समटाइम्स प्रॉपर्टीज़ ऑफ प्लास्टिक चेंज विथ एजेस। मतलब जैसे जैसे इसकी जो उम्र जो है, एज मतलब उम्र जो है बढ़ती जाती है प्लास्टिक की, उस तरीके से जैसे अब हम जैसे यंग होते हैं तो एनर्जेटिक रहते हैं, जैसे जैसे हम बूढ़े होने लगते हैं तो, या फिर कोई और लोग भी बूढ़े होने लगते हैं तो उनकी जो क्षमता जो है, उनकी जो कैपेसिटी है वो कम होती जाती है। इसी तरह प्लास्टिक का भी वैसा ही है, ये एज के साथ, समय के साथ ये इसकी प्रॉपर्टीज जो है चेंज होते रहती है। प्लास्टिक कैन नॉट विस्टैंड हाई हीट, मतलब हाई हीट में ये रेजिस्ट नहीं कर पाता है। डिस्पोजेबल प्लास्टिक विच आर यूज्ड एज पैकेजिंग ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट आर हार्मफुल विथ इन्वायरमेंट। मतलब हम जो भी प्लास्टिक यूज़ करते हैं वो हमारे इन्वायरमेंट के लिए क्या है, हार्मफुल है, क्योंकि इससे क्या होता है, पोल्यूशन क्रिएट होता है। हमारे अर्थ को जो है
ये अलग अलग प्रकार से अफेक्ट करता है। समटाइम प्लास्टिक में चेंज द कलर ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स। समटाइम क्या होता है, प्लास्टिक जो है हमारे फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट का जो है कलर को चेंज कर देता है। नेक्स्ट हम देखते हैं टाइप्स ऑफ प्लास्टिक्स। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ प्लास्टिक्स। नंबर 1 थर्मोप्लास्टिक एंड सेकंड है थर्मोसेटिंग। अब हम इसे डिटेल में देखते हैं कि थर्मोप्लास्टिक हमारा क्या होता है और थर्मोसेटिंग क्या होता है। थर्मोप्लास्टिक्स आर दोज मटेरियल व्हेन वी हीट देम दे विल बिकम लिक्विड। मतलब थर्मोप्लास्टिक क्या होता है, जब हम उसे हीट करते हैं तो वो क्या बन जाता है, लिक्विड बन जाता है। एंड व्हेन वी कूल देम दे विल बिकम सॉलिड। मतलब हम जब उसे हीट करते हैं तो वो लिक्विड हो जाता है और हम उसे जब ठंडा करते हैं, कूल करते हैं तो वो फिर से सॉलिड हो जाता है। ऑन अगेन हीटिंग दे विल अगेन बिकम, मतलब और उसे अगर हीट करते हैं तो फिर और से वो लिक्विड हो जाता है। एंड ऑन रिकॉइलिंग दे विल अगेन बिकम सॉलिड। मतलब रिकूलिंग, सॉरी यहाँ रिकॉइलिंग है, वो रिकूलिंग चाहिए यहाँ पे। फिर और से उसे कूल करने के बाद वो और से ठंडा होते जाता है। मतलब कि उसे हम बार बार हीट करके उसे लिक्विड बना सकते हैं और उसे कूल करने के बाद उसे हम सॉलिड बना सकते हैं। ये किसकी, थर्मोप्लास्टिक की प्रॉपर्टीज़ है। या फिर हम थर्मोप्लास्टिक इस वे से काम करता है उसे कह सकते हैं। उसके एग्जाम्पल क्या है, पॉलीइथिलीन, पॉलीप्रोपिलीन, पॉलीस्टीरीन, पॉलीविनिल क्लोराइड एंड नायलॉन। नेक्स्ट हम देखते हैं थर्मोसेटिंग। अब ये थर्मोसेटिंग क्या होता है, ये ऑब्वियस है, ये थर्मोसेटिंग जो है इसके पहले हमने जो देखा है उसके अपोजिट होगा। वो जो है कूल करने के बाद फिर से सॉलिड बन जाता था और बाद में हीट करने के बाद फिर से लिक्विड बन जाता था। अब इसमें क्या होगा, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स आर दोज प्लास्टिक्स व्हेन वंस हीटेड एंड कूल डाउन दे विल टेक द शेप एंड बिकम हार्ड परमानेंटली। मतलब इसे अगर हम एक बार हीट कर लेते हैं तो बाद में अगर हम इसे कूल डाउन करते हैं तो वो क्या कर लेता है, हीट होने के बाद वो तो मेल्ट तो हो जाता है, लेकिन जब हम उसे कूल करते हैं तो वो किसी भी जो भी हम उसे शेप में ढालते हैं तो उसका शेप ले लेता है और वो हार्ड, परमानेंटली हार्ड हो जाता है। बाद में हम उसे हीट करके उसे मेल्ट नहीं कर सकते। एग्जाम्पल है इसके मेलामाइन फॉर्मेल्डिहाइड, फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड एंड यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड। Thank you for watching my YouTube channel. Press the bell icon and subscribe.